राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फुलेरा दूज कब है। देखिए, वैसे तो हमारी सनातन परंपरा हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे त्योहार हैं जिन्हें बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इन्हीं में से एक है होली का पर्व। होली का पर्व राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए होली का जो रौनक होता है वह ब्रज में कुछ खास तौर से होता है। और ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू होकर यह त्योहार पूरे 40 दिन तक चलता है। इसमें कहीं लठमार होली, कहीं लड्डू की होली, कहीं फूलों की होली का अपना अपना महत्व है। इसी में से फाल्गुन में फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा है, जो बरसों से चली आ रही है और आज भी भक्तगण उतने ही प्रेम से उस त्योहार को मनाते हैं। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी जी को विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की जाती है और उन्हें रंग बिरंगे फूल अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी कुंवारी लड़कियां अपने लिए उत्तम जीवन साथी की कामना रखती हैं, वह इस दिन व्रत धारण करती हैं। यह त्योहार प्रेम संबंधों में मिठास भर देता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है और सभी अपने वैवाहिक जीवन के सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2026 में फुलेरा दूज कब मनाई जाएगी। आपको बता दें कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरुआत हो रही है 18 फरवरी 2026 को शाम 4:57 पर, और वहीं इसका समापन होगा अगले दिन 19 फरवरी 2026 को दोपहर में 3:58 पर। तो उदया तिथि के अनुसार यदि बात किया जाए तो फुलेरा दूज 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और पूजा का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वह है 6:56 से लेकर सुबह 8:21 तक। तो इस दिन सूर्योदय सुबह 6:56 पर होगा और इस दिन सूर्यास्त शाम को 6:14 पर होगा। इस दिन राहु काल भी लग रहा है, तो राहु काल दोपहर में 2 बजे से शुरू होकर 3:25 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। फुलेरा दूज को रंगों का त्योहार बताया गया है और कहा जाता है कि यह त्योहार राधा और श्री कृष्ण जी के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी को फूलों की होली खिलाई जाती है और उनके साथ फूलों की होली खेली जाती है और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में यह त्योहार बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फुलेरा दूज का दिन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त करने का दिन होता है, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन को मांगलिक कार्य खास करके विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई वस्तुएं खरीदना चाहते हैं वह भी आप कर सकते हैं। यह समय बड़ा ही शुभकर होता है। इसके फुलेरा दूज के दिन सुबह जल्दी उठ करके और स्नान इत्यादि करके श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मन में स्मरण करते हुए सुबह जब स्नान ध्यान करके उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को गंगा जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करना चाहिए। उन्हें नए वस्त्र पहनाना चाहिए, उन्हें फूलों से श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें जहाँ भी पूजा का स्थान हो वहां पर या फिर एक चौकी या लकड़ी का पाटा होता है उस पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाकर उस पर उन दोनों की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उनके ऊपर फूलों की टोकरी से फूलों की बरसात करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें नैवेद्य, फूल, फल, अक्षत और बाकी जो चीजें होती हैं वह सब उन्हें अर्पित करना चाहिए। बाद में दीपक जलाकर उनकी आरती करना चाहिए और उसके बाद मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को माखन अति प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान को खीर, फल और मिठाई जरूर चढ़ाइए। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपके पास संभव हो सके उतना भगवान को जरूर अर्पित करिए। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण को भोग में तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह थी फुलेरा तीज से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़िए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।